इस वीडियो में हम मल्टी स्टेज ग्राफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मल्टी स्टेज ग्राफ इज़ टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो मल्टी स्टेज ग्राफ का यूज़ कहाँ करते हैं हम? मिनिमम कॉस्ट पाथ फाइंड करने में। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक सोर्स होता है हमारा और एक डेस्टिनेशन होता है सिंक। ठीक है, तो सोर्स से सिंक तक जाने में जो मिनिमम पाथ कॉस्ट लग रहा है हमारा, ठीक है, तो वो कौन फाइंड करता है? मल्टी स्टेज ग्राफ। इसमें क्या होता है, एक ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, और वो ग्राफ कैसा होगा? डायरेक्टेड ग्राफ होता है। उसमें कुछ वेट भी गिवन होगा हर डायरेक्टेड एज का। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें, जैसे सोर्स टू सिंक हमें ट्रैवल करना है। ठीक है, सपोज हमें सोर्स से सिंक तक पहुंचना है विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ऐसा पाथ हमें फॉलो करना है जिसका जो कॉस्ट हो वो कैसा हो? मिनिमम हो। ठीक है, तो जनरली इसमें ग्राफ को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच होते हैं, फॉरवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड अप्रोच, बट मैंने इसमें फॉरवर्ड अप्रोच का ही यूज़ किया है। ठीक है, तो जैसे मल्टी स्टेज ग्राफ, तो मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है? हम सबसे पहले जो ग्राफ है उसे स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स होगा, ठीक है, हम उसको भी जो सोर्स होता है हमारा, हम उसको स्टेज 1 मानते हैं। जैसे 1 को मैंने एस ले लिया है, सोर्स ऐसे डिनोट किया है सोर्स से। ठीक है, और 12 को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, मतलब डी मतलब डेस्टिनेशन। ठीक है, 12 हमारा डेस्टिनेशन हो गया और सोर्स क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखो, सोर्स से बहुत सारे पाथ दिख रहे हैं हमें इसमें ना 12 तक पहुंचने के लिए, बट हमें इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करना है जिसका कॉस्ट क्या हो? मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने स्टेजेस लिए मैंने? यहाँ V1 V2 V3 V4 V5 लिखा है मैंने ऊपर, ये देखिए सबसे ऊपर टॉप में V1 V2 V3 V4 V5 लिया है। तो इस पूरे ग्राफ को मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। अभी 5 ही स्टेजेस क्यों लिए मैंने? क्योंकि देखो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 1 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, मतलब यहाँ 5 वर्टेक्स का ही यूज़ हो रहा है। यदि हम एक लाइन की बात करें, जैसे 1 से 3 गए, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 5 वर्टेक्स लगी। 1 से 4, 4 से 8, 8 से 11, 11 से 12, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 12, तो टोटल 5 वर्टेक्स ही का ही कोई भी हम पाथ देख लें तो उसमें 5 वर्टेक्स ही यूज़ हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इन सारी वर्टेक्सेस को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर लिया। तो V1 वाला जो स्टेज है उसमें सिर्फ 1 आ रहा है, सोर्स वर्टेक्स आ रहा है। अब देखो V2 की यदि हम बात करें, V2 स्टेज में कितने वर्टेक्स आ रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 4 वर्टेक्स आ रहे हैं। V3 स्टेज की यदि हम बात करें तो इसमें 6, 7, 8 3 स्टेज आ रहे हैं। V4 स्टेज की यदि हम बात करें तो 9, 10, 11 3 स्टेज आ रहे हैं। V5 की बात करें तो 12 डेस्टिनेशन, एक ही स्टेज आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? टेबुलर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना दी है, वर्टेक्स, कॉस्ट और डेस्टिनेशन। सारे वर्टेक्सेस को मैंने लिख लिया है 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो कॉस्ट का एक फॉर्मूला है, ये देखिए कॉस्ट का ही फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, कॉस्ट आई जे। आई क्या होता है? हमारा स्टेज होता है। जे क्या होगा? हमारा वर्टेक्स होगा। ठीक है, इक्वल्स टू मिनिमम CJL प्लस कॉस्ट I+1L। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यदि हम लास्ट वर्टेक्स की बात करें 12 की, ठीक है, ये देखिए लास्ट वर्टेक्स की यदि हम बात करें 12 की, जहाँ हमें पहुँचना ही है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, जिस भी वर्टेक्स की हम बात करते हैं हम ये देखते हैं कि उस वर्टेक्स से कितने पाथ जा रहे हैं, कितने पाथ डेस्टिनेशन तक पहुँच रहे हैं। बट 12 तो डेस्टिनेशन ही है, हमारा लास्ट वर्टेक्स है जहाँ पे हमें पहुँचना ही है, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 12 का कॉस्ट 0 लिख लिया और डेस्टिनेशन 12 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम 11 की बात करें, हमारे ये है 11, देखिए V4 स्टेज में सबसे लास्ट वर्टेक्स है 11, ये आपको दिख रहा होगा, ये 11 है। ठीक है, 11 को यदि हम देखें तो देखिए 11 से कितने पाथ जा रहे हैं? सिर्फ एक ही पाथ जा रहा है। ठीक है, 11 से एक ही पाथ जा रहा है 12 को, और उसका जो वेट है कितना है? 5 है। ठीक है, सो मतलब कॉस्ट जो है वो क्या है? 5 है। तो एक ही पाथ जा रहा है तो हम इसे फॉर्मूले से यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो 11 का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5,
और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 12, तो 5 और 12 आ गया। अब देखिए हम 10 की बात करते हैं, 10 हमारा कहाँ है, ये है 10, ठीक है। तो देखिए 10 से भी हमारा एक ही पाथ जा रहा है 12 तक, है ना। और वेट क्या हो जाएगा 2, तो 10 का वेट, 10 का कॉस्ट क्या हो गया 2, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 की हम बात करें, अब देखिए 8 से हमारे 2 पाथ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आप जनरली भी ऐसे समझ सकते हैं कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देती हूँ, और एक हम फॉर्मूले का यूज़ करके भी देख लेंगे, ठीक है। तो 8 से हम देखें तो 2 पाथ जा रहे हैं, 2 पाथ कौन कौन से, एक तो 10 जा रहा है 8 से, एक पाथ 10 की ओर जा रहा है और दूसरा 11 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 वाले को यदि हम फॉलो करें तो 8 टू 10 कॉस्ट कितना है 5, फिर 10 से 12 कॉस्ट कितना है 2, तो 5 + 2 7 हो गया। तो एक पाथ से तो 7 आ गया हमारा आंसर। अब दूसरे से देखते हैं 11 वाले पाथ से, तो 6 + 5 कितना हो गया 11, ठीक है। तो 5 to 7 मतलब हमने जो पहले पाथ लिया था 8 से 10, 10 से 12, इसमें 7 ही आ रहा था सिर्फ कॉस्ट, तो हम मिनिमम कॉस्ट लेते हैं हमेशा, तो 7 ले लेंगे हम, ठीक है। तो 8 में हमने कॉस्ट क्या लिख दी 7, और देखिए 7 कौन से वाले पाथ से आ रहा था, जब हम 8 से 10 पे गए थे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा 10। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। देखिए 8 से 2 पाथ जा रहे हैं, एक तो हमारा 8 से 10, 10 से 12, और 8 से 11, 11 से 12। तो हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, दोनों पाथ की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो 8 से 10 वाले पाथ को यदि हम देखें तो 8 से 10 पे गए तो 5 वेट आया, देखिए 5 कॉस्ट लिखा है। फिर 10 से 12 पे जाएंगे तो 2 लिखा है इसका वेट, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यदि हम 11 वाला पाथ देखें तो 8 से 11 गए 6, फिर 11 से 12 गए 5, तो 6 + 5 11 हो गया। तो हमारा जो हम 8 से 10 वाला जो हमने पाथ फॉलो किया था 5 + 2 7, तो 7 मिनिमम कॉस्ट है, इसलिए 8 में हम 7 लिख देंगे। और 7 कहाँ पे, 7 कौन से पाथ से आया था, जब हम 8 से 10 पे गए थे, तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम 7 की बात करें, 7 में भी ऐसे ही होगा, 7 से 2 पाथ जा रहे हैं, देखिए एक तो 7 से ये 10 वाला एक पाथ है, और 7 से 9 वाला एक पाथ है, ठीक है। तो 7 से 9 वाले पाथ की वैल्यू कॉस्ट कितना दिया है, 7 से 9 वाला कॉस्ट, 7 से 9 वाला जो पाथ है उसकी कॉस्ट है 4, और 9 से 12 है 4, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, ठीक है। और 7 से जो दूसरा वाला पाथ जा रहा है 7 से 10, फिर 10 से 12, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो देखिए 7 से 10 और 10 से 12 वाला पाथ की कॉस्ट सबसे कम है 5, तो हम 7 वाले में क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। और 5 कहाँ पे आया था, कौन से पाथ से आया, जब हम 7 से 10 पे गए हैं, तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 से हमारे 2 पाथ जा रहे हैं, तो 7 से 9 और 9 से 12, ठीक है। और 7 दूसरा पाथ है 7 से 10, 10 से 12। अब हर एक पाथ की हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी कॉस्ट हमारी मिनिमम है। 7 से 9 की यदि हम बात करें तो उसका कॉस्ट कितना है 4 है इस पाथ की। और फिर 9 से 12 को यदि हम देखें तो कितना दिया है हमें 4 दिया है कॉस्ट, तो टोटल 4 + 4 कितनी कॉस्ट हो गई 8। अब देखिए 7 से 10 वाला पाथ देखते हैं, 7 से 10 पे हम गए तो कितना आ गया 3, और 10 से 12 गए तो 2, टोटल कॉस्ट 3 + 2 5 हो गई, तो 5 क्या है मिनिमम है, तो हम ये वाला पाथ चूज़ करेंगे 5। और 5 कब आया था, जब हम 7 से 10 तक गए थे, ठीक है। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं जनरली, जैसे मैंने अभी सिंपल तरीका बताया, और एक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 वाले वर्टेक्स के लिए मैंने छोड़ दिया है कॉलम, ठीक है। यदि हम देखिए फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, हम फॉर्मूले से देख लेते हैं एक बार। देखिए 3 वाले पे यहाँ हम 3 वाले पे यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 वाले पे आप लोग लिख लीजिएगा, वो मैं लिख नहीं पाई हूँ एक्चुअली, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं वर्टेक्स 2 के लिए बता देती हूँ फॉर्मूले का यूज़ करके, क्योंकि मेरे पास अभी वही इमेज है वर्टेक्स 2 का यूज़ करके। देखिए फॉर्मूले से हम कैसे फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं, जैसे 2 वर्टेक्स के लिए मुझे कॉस्ट यहाँ पे 7 लिख दी है मैंने पहले से, बट यदि मैं नहीं लिखती पहले से तो हम कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स 2 के लिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे और डेस्टिनेशन कैसे निकालेंगे वो मैं फॉर्मूले से बताती हूँ, ठीक है। तो 2 के लिए देखो, हमारे जो 2 वर्टेक्स है वो कौन से स्टेज में है, V2 स्टेज में, तो हम ब्रैकेट में V2 का 2 ले लेंगे, और जो हमारा वर्टेक्स है 2 वो ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट 2, 2 लिख लिया मैंने। अब मिनिमम स्टार्ट किया हमने फॉर्मूला। अब देखो हम क्या करेंगे,
2 से हमारे कितने पाथ जा रहे हैं, एक तो 2 से 6 वाला पाथ है, 2 से 6 की ओर जा रहे हैं, 2 से 7 की ओर जा रहे हैं, 2 से 8 की ओर जा रहे हैं, 3 पाथ हैं टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कौन से पाथ की जो कॉस्ट हमारी मिनिमम है, तीनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 2 से यदि हम 6 वाला पाथ फॉलो करें तो पहला जो हमें मिला 2 से 6, इसका कॉस्ट कितना दिया है 4, ठीक है। तो 4 लिख लिया, 4 प्लस, अब 2 से हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 4 का यूज़ करके 6 पे। अब 6 कौन से स्टेज पे, V3, तो 3 6 लिख लेंगे हम, V3 का 3 और वर्टेक्स का 6, तो 4 प्लस कॉस 3 6। अब कॉमा लगा दिया। अब दूसरा पाथ हम देखेंगे, 2 से 7 वाला जो पाथ है, ठीक है, 2 से 7 वाला जो पाथ है, तो इसमें कितना दिया है हमें, कॉस्ट कितना दिया है 2। ये देखिए 2 से 7 वाली लाइन में हमने 2 लिखा है, तो 2 प्लस कॉस्ट कितना हो जाएगा 7, कौन से स्टेज में, V3, तो 3 7, कॉस्ट ऑफ 3 7 लिख लेंगे, 2 प्लस कॉस्ट 3 7 कॉमा। अब तीसरा पाथ लेंगे हम, 2 से 8 वाला भी एक पाथ है, इसकी कॉस्ट कितनी दी है 1, 1 प्लस कॉस्ट क्या हो जाएगा 8, कौन से स्टेज में, V3, तो V3, तो 3 8 लिख लेंगे, कॉस्ट 3 8, ठीक है। अब देखो 4 प्लस कॉस्ट 3 6, 3 6, 3 6 पे कॉस्ट कितना दिया है, ये देखिए 6 के ऊपर 7 लिखा है ना, उसका वेट दिया गया है, तो 7 हो जाएगा, कॉमा 2 प्लस कॉस्ट 3 7, 3 7 देखिए V3 का जो 7 वर्टेक्स है इस पर कितना दिया है, सर्किल पे लिखा है हमने 5, ये 5 हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस कॉस्ट 3 8, 3 8 देखिए V3 में 8 वर्टेक्स को देखिए, सर्किल के ऊपर मैंने 7 लिखा है, तो 1 प्लस 7, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमें ग्राफ में ऑलरेडी गिवन होंगी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 7 8, तीनों में से मिनिमम क्या है 7, ठीक है। तो हमारे कॉस्ट क्या हो जाएगा 7, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा था। डेस्टिनेशन कैसे फाइंड करेंगे, 7 जो हमें मिला था किससे मिला था, बीच वाले से। अब बीच वाला क्या है 2 प्लस 5, और 2 प्लस 5 हमें किससे मिला है, कॉस्ट 3 7 से, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के यूज़ से हम करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल लेंगे। तो ये सारे हम इसी तरीके से हमें सारे वर्टेक्स के कॉस्ट और डेस्टिनेशन हमें मिल गया। अब देखिए वर्टेक्स 1 के लिए यदि हम करेंगे, आप करके देखिएगा फॉर्मूले का यूज़ करके, तो हमें 2 डेस्टिनेशन मिली हैं 2 और 3, ठीक है। दोनों ही हमें 16 कॉस्ट दे रही हैं जो कि सेम है, तो इसीलिए हम हमारा जो पाथ होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट में कहाँ तक ख़त्म होगा 12 तक, ठीक है। और मतलब 1 से 12 तक पहुँचने में जो टोटल कॉस्ट होगी हमारी वो कितनी होगी 16, जो हमारी आ गई है, ठीक है। अब हम 1 से, अब देखिए 2 पाथ हमारे यहाँ पे बनेंगे, एक तो हम 2 को फॉलो करके चलेंगे, 1 से 2 वाला पाथ एक फॉलो करेंगे, और 1 से 3 वाला एक पाथ फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें 1 के लिए डेस्टिनेशन जो मिली है हमें 2/3 मिली है, ठीक है। तो 2 का भी यूज़ करेंगे और 3 का भी। अब देखो 2 पाथ यहाँ पे मैंने बनाए, एक तो 1 से 2 गए, ठीक है। अब 2 से फिर हमें क्या मिला 7 मिला, तो 2 से 7 लिख दिया मैंने। अब 7 से हमें क्या मिला डेस्टिनेशन 10 मिला, तो 10 लिख दिया। अब 10 से डेस्टिनेशन हमें क्या मिला, यहाँ देखिए 10 के डेस्टिनेशन में 12 लिखा है, तो 12, तो एक पाथ हमारा ये हो गया। यदि हम 1 से 3 वाला पाथ फॉलो करते हैं तो 1 से 3 गए, फिर 3 से यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 6 पे हम गए 10, फिर 10 से क्या मिला हमें 12। तो इस तरीके से 2 पाथ हैं, दोनों ही हमें क्या देते हैं, टोटल कितना है हमारा कॉस्ट 16 है। तो इस तरीके से हमें रिजल्टेंट पाथ मिल गए हैं 2, उसमें से आप कोई भी किसी भी पाथ का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये था मल्टी स्टेज ग्राफ, ठीक है।